वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 दिसंबर 2024 और 23 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती होती है 22 दिसंबर को, इसलिए हर साल 22 दिसंबर को ये राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और ये जो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 2022 से, यानी कि रामानुजन की 125वीं जयंती से राष्ट्रीय गणित दिवस की शुरुआत हुई। अच्छा, दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को पेंशनर्स दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को 3 इंपोर्टेंट डे मनाए गए, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अरबी भाषा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इन्होंने अभी 21 दिसंबर को देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में ये वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिश्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, ये अभी मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस गए हैं तो ये है मैप में मॉरिशस। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको मॉरिशस दिखेगा। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रुपए और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगनॉथ। कौन है? प्रविंद जगनॉथ। अच्छा, मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त कौन है? ये हैं मॉरिशस में भारत के उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स इंटरनेट ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो टाइम्स इंटरनेट, इसने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर एक प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड है, ये HNIs के साथ के लिए है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए। इसमें बहुत सारी प्रीमियम फैसिलिटी हैं, जैसे कि 1300 एयरपोर्ट की लॉन्च का एक्सेस है इसमें, और भी बहुत सारी प्रीमियम फैसिलिटी हैं। तो टाइम्स इंटरनेट ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। अच्छा,
बैंक की बात है तो अभी इंडसिंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसिंड बैंक ने सुमंत कटवालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। केवीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा से कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। और बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने स्माइल कार्यक्रम के तहत किस बैंक के साथ $350 मिलियन का ऋण समझौता किया? तो अपने देश भारत ने स्माइल कार्यक्रम के तहत एडीबी के साथ $350 मिलियन का ऋण समझौता किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये जो स्माइल कार्यक्रम है ये व्यापक लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा सम्मानित किया गया? तो क्रिस्टोफर नोलन और एमा थॉमस, इन दोनों को किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। किंग चार्ल्स तृतीय ने क्रिस्टोफर नोलन को नाइटहुड की उपाधि से और एमा थॉमस को हेडहुड की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट के निर्माण में जो सेफ्टी नॉर्म्स यूज किए गए उसकी वजह से ब्रिटेन ने इस प्रोजेक्ट को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब यूके, तो ये है मैप में यूके कैपिटल क्या है? लंदन। यूके करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर। अच्छा, विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 ये लंदन में आयोजित हुआ। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी। ब्रिटेन में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजन ने भगवत गीता पर हाथ रख के शपथ ली। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर लंदन बना। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पहला फिक्की ड्रोन पुरस्कार 2024 जीता? तो ये कर्नाटक की पुलिस ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो फिक्की ड्रोन पुरस्कार 2024 ये कर्नाटक की पुलिस ने जीता। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया। अमेजन ने बेंगलुरु में पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया। कर्नाटक सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया और आरबीआई ने बेंगलुरु में स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशकों के लिए सम्मेलन आयोजित किया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलूक नेता ये नृत्य फेमस हैं। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता? तो ये किरण अंकुश जाधव ने जीता। तो उस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही है। ये हैं किरण अंकुश जाधव और इन्होंने ही पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये रविंद्रन कुमेरन को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं रविंद्रन कुमेरन, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जन हैं और इनको यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, टॉम क्रूज को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला। नागालैंड की प्रसिद्ध लेखिका ईस्ट्रीन किरेक को अंग्रेजी श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये गगन गिल को मिला। पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में एंग ली को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और संजय टंडन को संगीत और संस्कृत के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? तो दिल्ली एयरपोर्ट 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी में विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन संपन्न हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये दिल राजू को नियुक्त किया गया। ये हैं तेलुगु अभिनेता दिल राजू और इन्हीं को तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। रोहन जेटली को डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का मानद फेलो चुना गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया। जयन मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया। नीलाब्र सेन गुप्ता ने वीएल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला और गौतम हरिसिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? तो कुवैत के सर्वोच्च सम्मान से अभी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी अभी कुवैत गए थे और कुवैत में इनको ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, जो कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया। अब कुवैत, तो ये है मैप में कुवैत। कुवैत की कैपिटल क्या है? कुवैत सिटी। कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार और कुवैत के प्राइम मिनिस्टर हैं अहमद अल अब्दुल्लाह अल सबहा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही? तो वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान पर रही, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने की हैबिट बना लोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद रहेंगी। अच्छा, जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है, यहाँ से आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे बनाता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब रिवीजन के क्वेश्चन। अभी यूएसए ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। राम मोहन राव अमारा को एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। 24वीं बिम्स्टेक बैठक थाईलैंड में हुई। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। वांगलारवारी आवास योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। मैरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 ये मुंबई ने जीती। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। और मैंने आपको कई बार बता दिया ये 3 भारतीय महिलाएं कौन सी हैं। एक तो हैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, दूसरी हैं एचसीएल की रोशनी नाडर और तीसरी हैं वाईकॉम 18 की किरण मजूमदार शॉ। अच्छा, यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये गगन गेल को प्रदान किया जाएगा। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये 9 घंटे का रिकॉर्ड है। पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। कैटलिन सैंड्रोनेल ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में शुरू हुआ। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया और होसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको जेके के और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये जेके के 50,000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बुक है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उस पर बेस्ड जेके के 50,000 क्वेश्चन है और विद एक्सप्लेनेशन है। तो इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।